वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई फिटनेस में। दोस्तों, आप लोग का स्काई फिटनेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आज श्रावण महीना का पहला सोमवार है, महादेव आप पर सदा कृपा बनाए रखें और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो भर्ती है सिपाही भर्ती बिहार पुलिस 19,838 में आप लोग को महादेव एक वर्दी पक्का करे। और आज का वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि किस तरह से आपको इस साल वर्दी मिल सके। और ये वर्दी आप लोगों को कैसे मिलेगी, इसके विषय में आइए जानते हैं मेरे और निशान सर के साथ। कि आप लोग परीक्षा के दौरान क्या गलतियां नहीं करना है और क्या करना है, इस बात को ध्यान अगर आप लोग रखेंगे तभी जाकर रिजल्ट आप लोग को बनेगा। कुछ गलती हम लोग किए जिसकी वजह से कुछ लेट हुई समय हुआ हम लोगों को नौकरी लेते समय, लेकिन आप लोग वो गलती नहीं करेंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी नौकरी कर लेंगे, इतनी गारंटी है। तो सबसे पहले ध्यान रखना ये है कि जहाँ भी आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचे, ताकि अगर आप पहले पहुंचते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर तो आपके ऊपर जो मानसिक प्रेशर होता है, एक मानसिक दबाव होता है, वो कम रहता है। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो अपना दिमाग शांत रखते हुए आप अपना 100 to 10% दे पाते हैं। और इसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर गए तो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, इस बात को ध्यान रखते हुए। और हमें क्या करना है उस दौरान, हमें दिमाग में यही सोचना है कि हमको कितना क्वेश्चन कर लेना है। याद रखिए दोस्तों, कम से कम इस साल हम बता रहे हैं कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन करना ही करना है, तभी जाके आपका रिजल्ट बन सकता है। हम लोग के भी टाइम पे सर 55-60 क्वेश्चन पे हो गया था और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी जो बच्चा 55 से 60 कर ले, वो किसी भी कैटेगरी से हो या जनरल से हो, वो क्लीन अप कर सकता है, वो एग्ज़ाम को फाइट कर सकता है। क्योंकि ये रिटर्न एग्ज़ाम ओनली फॉर क्वालिफाई है। और अच्छा लड़का निकल गया, अच्छा लड़का तो सब निकल गया सर। SSC GD में चला गया, कुछ यूपी पुलिस में चला गया, हम लोग आगे सब बिहार पुलिस में। तो आप लोग के लिए बहुत ये सुनहरा अवसर है, इससे जाने नहीं देना कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इस तरह की वर्दी को आप पहन सकते हैं। और जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाए तो एकदम एक बात निश्चित रखनी है कि हमारे दिमाग में एकदम ये सेट होनी चाहिए कि पेपर हमारे 2 घंटे का होता है, 100 क्वेश्चन है, GS का होता है सर, मैथ है नहीं, 1-2 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम शांत चित्त स्थिर दिमाग से रहना है। और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा समय भले लग जाए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सर वो जो भरने के लिए आता है, जिसमें रोल नंबर, आपका OMR सीट में जब आप भरते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर जो होता है उसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। हम लोग के साथ एक लड़का गलती किया, उसका 73 क्वेश्चन सही था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं होने का कारण है क्योंकि वो उत्तर पुस्तिका में जब लास्ट में वो जो कॉपी आती है इसमें सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर के साथ साथ उसमें बुकलेट नंबर भी भरना रहता है, और वो लड़का नहीं भरा, इसके लिए उसका रिजल्ट नहीं हुआ। और एक बात उसमें क्या है कि एक OMR जो होती है आपकी आंसर सीट वाली, उसमें देखेंगे कि एक छोटा गोला होता है जिसमें लिखा रहता है कि नकल करने पर उसे इन्विजिलेटर स्वयं भरेंगे। बहुत बच्चे गलती करते हैं सर कि उसको स्वयं भर देते हैं और अपना भविष्य खुद खराब कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, हर हालत में बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन भले 4 कम हो, लेकिन जो सर जरूरी चीज है, सही से करना, नाम भरना, जन्म तिथि भरना, बुकलेट नंबर भरना है, ये सारी चीजें आप एकदम ध्यान रखेंगे, इसको गलती करना ही नहीं है। और रोल नंबर भरते समय याद रखिए, पहले गोला नहीं भरना है, पहले रोल नंबर वहाँ से लिख दीजिए, आसानी रहता है सर। लिख देंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या भरना। जैसे लिख दिया 1,00,100 जो भी है, तो 1 भरना है, ऊपर जो लिखे रहेंगे उसके नीचे ठीक रंगेंगे तो वो अच्छा रहेगा। पहले लिखना जरूरी होता है। और हाँ, आंसर सीट के साथ साथ आप लोग को ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पे भी भरना रहता है आंसर सीट का बुकलेट नंबर।
क्योंकि तो एक ही रहता है सामान, लेकिन भरना एक ही जरूरी रहता है। है, लेकिन भरना जरूरी रहता है। रोल नंबर भी भरना रहता है उस पे, इस हाँ। बात को ध्यान रखिए, कोई भी छोड़ना नहीं है, नहीं तो रिजल्ट आपका रुक सकता है। मतलब क्वेश्चन 4 भले कम हो, समय आपके पास बहुत पर्याप्त है। 2 घंटे का सर समय जीएस के लिए तो बहुत होता है। बहुत जीके जीएस में होता है। कितना टाइम लगता है? 40-45 मिनट में लोग अगर प्रैक्टिस अच्छा किए रहते हैं तो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप 20 मिनट में भी 100 क्वेश्चन हल करते हैं और ये सारी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, बुकलेट नंबर भरना, बाकी चीज़ें जो हम लोग पीछे बता चुके हैं, तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। और इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपको रिजल्ट लेना है। तो इतना तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन एक बात और, अब जब आप क्वेश्चन को हल करते हो, क्वेश्चन को हल करते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान देना है। जब हम लोग क्वेश्चन हल कर रहे थे वहाँ पे, और कई सारा एग्ज़ाम है जिसको हम लोगों ने क्वालिफाई किया है, फाइनली बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं, तो हम लोग का जो तरीका होता था वो ये होता था कि सबसे पहले हम लोग उस क्वेश्चन को करते थे सर जो हम लोग को 100% आता था, जिसमें आप 100 में 100 कर सकें। आपको पता हो कि ये क्वेश्चन हमको 100% आता है, तभी करना तो है। सबसे पहले उसको करिए। फर्स्ट राउंड आपका ये होना चाहिए कि उसमें आप पहले जितने सारे क्वेश्चन आपको 100% आ रहे हैं आप उनको कर लीजिए। कभी कभी लोग क्या घबरा जाते हैं, पहला क्वेश्चन देखे नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन देखे नहीं आया, तीसरा क्वेश्चन देखे नहीं आएगा, वो गलत करने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको आगे नहीं आएगा, उसको छोड़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आएगा। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन सेटर जब क्वेश्चन सेट करता है, हम लोग भी ब्लॉक लेवल एग्जाम करवाए हैं, तो उसके लिए जब हम लोग खुद क्वेश्चन सेट करते थे सर, तो ध्यान रखते थे कि क्वेश्चन शुरू में आपको ऐसा दिया जाता है जिसको आपको देख के डर लगेगा कि अरे हो, लास्ट में जब जाइएगा 50 क्वेश्चन के बाद, 60 क्वेश्चन के बाद फिर क्वेश्चन आसान लगने लगता है। बहुत लोग तो 100 तक पहुंच नहीं पाता पहुंच ही नहीं पाते हैं इसलिए सर। पहले जो आ रहा है वो 1 से लेके 100 तक पहुंचिए, वही क्वेश्चन करिए जो आ रहा है पहले। अगर आप फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चन को करते हो जो आपको 100% आता है, सेकेंड राउंड में वो करते हैं जिसमें आपको 50-50% आता है सर, तो जो आपको 50-50% आता है आप उसको करेंगे तो 50% चांस है कि वो सही होगा, तो आप उसको कर लेते हैं। इसके बाद लास्ट में उस क्वेश्चन को देखिए जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है। उसमें क्या होगा, आप पहले से ही जो है अपना 60% क्वेश्चन सही कर चुके होंगे, आपके ऊपर माइंड प्रेशर बिल्कुल नहीं होगा, तो आप क्वेश्चन में ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। वो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता उसको हटा दीजिए। मान के चलिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन हट जाएगा तो वहाँ 75% चांस हो सकता है कि सही हो जाए, और 2 क्वेश्चन हटा दिए तो 50-50 का बन जाएगा। होता ही है सर, होता है। अगर ये फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड को याद रखते हुए अगर थर्ड राउंड को पूरा किया जाए तो उसमें 75% चांस रहता है कि आपका सही हो ही जाता है। और इस तरह से आप करिए और फिर आइए बिहार पुलिस में। और हाँ, एक बात और, जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो बीच बीच में क्या होता है कि बीच में एक बार इन्विजिलेटर आते हैं, जो भी आए इन्विजिलेटर, वो एक नोटबुक लेके आते हैं जिसमें अपना अनुक्रमांक, रोल नंबर और उसके साथ साथ अपना सिग्नेचर और क्वेश्चन का बुकलेट नंबर एकदम नहीं भूलेंगे क्वेश्चन आप। बुकलेट नंबर या फिर आंसर शीट नंबर लिखना होता है, हाँ, दोनों एक ही रहता है। जरूरी है सर लिखना। जरूरी। आप अगर सिग्नेचर कर देते हैं और ये रोल नंबर और क्या बोलते हैं बुकलेट नंबर नहीं भरेंगे तब वो भी आपका रिजल्ट रुक जाएगा। रिजल्ट होगा ही नहीं सर, वो चेक ही नहीं होता है, वो चेक ही नहीं होता है कॉपी पे। सिग्नेचर से मतलब नहीं है, उसमें बुकलेट नंबर भरिए तभी जाकर रिजल्ट होगा। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी समझदार हैं और हम लोग की इस छोटी बातों या बड़ी बातों को आप लोग याद रखिएगा, आप लोग के जीवन में बहुत काम आएगा। तो महादेव की कृपा से आप सभी अगले साल वर्दी पहन के आइए, यही शुभकामनाएं हैं हम लोगों की आप लोगों के साथ। और हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, 55 से 60 55 से 60 आप करिए और वर्दी पाइए। लड़की लोग तो 40 नंबर बहुत काफ़ी है इस बार, लड़की लोग के लिए बिहार के लिए इस बार तो और बन गया 35% में, अदर स्टेट आना ही नहीं है, तो लड़की लोग का तो बल्ले बल्ले है। 40 नंबर कर दीजिए, रिजल्ट एकदम कंफर्म है आपका। बाकी हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेगा, अगर अच्छा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आगे बढ़ाइए। हम लोग आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। और परीक्षा के दौरान हम लोग लाइव आएंगे बीच में, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। जब एग्जाम आप लोग का क्वालिफाई हो जाए, अच्छा से हो जाएगा, फिजिकल के रिगार्डिंग हम लोग वीडियो लाएंगे, उसको आप लोग फॉलो कीजिएगा, सब अच्छा होगा।
चलिए आप सबको ऑल द बेस्ट। महादेव जय आपकी हिंद, कृपा जय भारत। बनाए रखें। महादेव सबको जो है अच्छी वर्दी दे वर्दी साल, हाँ। जरूर दें। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।